हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा ज्ञान बाई यमन पर। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने वैदिक कालीन शिक्षा के बारे में पढ़ा था। अब हम लोग इस सीडीपी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग बौद्ध कालीन शिक्षा के बारे में बात करेंगे। अगर दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और आप सीटेट और सुपरटेट और यूपी टेट की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपका सीडीपी का सिलेबस पूरा कंप्लीट कराएंगे वीडियो के माध्यम से। और सिलेबस कंप्लीट होने के बाद हम आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कराएंगे। तो आज बात करते हैं बौद्ध कालीन शिक्षा के बारे में। आइए चलते हैं। बौद्ध कालीन शिक्षा भारत की पहली समावेशी शिक्षा प्रणाली है। ये समावेशी शिक्षा आप जानते ही होंगे कि हर जाति, हर वर्ण और हर प्रकार के बच्चे को एक ही क्लासरूम में बैठालकर समानता के साथ पढ़ाने को हम लोग समावेशी शिक्षा कहते हैं। तो बौद्धकालीन शिक्षा से ही समावेशी शिक्षा शब्द लिया गया है। भारत की पहली समावेशी शिक्षा प्रणाली है वह है बौद्धकालीन शिक्षा। आगे बढ़ते हैं। एक समावेशी दृष्टिकोण क्या है? समावेशी शिक्षा इस प्रणाली में वर्ण व्यवस्था के लिए कोई स्थान नहीं था। मतलब हर प्रकार के वर्ण के लोग, हर प्रकार के समुदाय के लोग इससे जुड़ सकते थे। आगे क्या है? मुख्यालय बौद्ध संघ, जिसके अंतर्गत सभी मठ आते थे। अब मठ क्या चीज होती है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। शिक्षा का केंद्र क्या था? बौद्ध मठ। फिर मठ आया, समझेंगे ये मठ है क्या। आगे बढ़ते हैं। प्रवज्जा संस्कार। प्रवज्जा संस्कार के पहले हम लोग समझते हैं मठ। मठ वह जगह होती थी जहां पर बच्चे को शिक्षित किया जाता था बौद्ध धर्म के अनुसार। वैदिक कालीन शिक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था कि विद्यार्थी को शिक्षा गुरुकुल में दी जाती थी। उसी तरह बौद्ध कालीन में विद्यार्थियों को शिक्षा मठों में दी जाती थी। शुरुआती उम्र क्या थी उस टाइम पे? बौद्ध काल में 6 वर्ष। 6 वर्ष की शुरुआत, 6 वर्ष की उम्र पे शुरुआत हो जाती थी शिक्षा की। प्रवज्जा संस्कार। प्रवज्जा संस्कार पहला संस्कार है। शिक्षा की शुरुआत होती है। शुरुआत में क्या होता है कि बालक को सिर मुड़वाकर गुरु के सामने ले जाया जाता है। सिर मुड़वाकर गुरु के सामने ले जाने को ही प्रवज्जा संस्कार कहते हैं। संस्कार की विधि क्या होती है? बालक के सिर के बाल मुड़वाकर गुरु के सामने ले जाना। जैसे कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं, ये गुरु है और ये उनका शिष्य है। ये बाल मुड़वाकर गुरु के सामने, गुरु के समीप गया है। पाली भाषा में प्रवज्जा शब्द है। प्रवज्जा शब्द जो है वो पाली भाषा से लिया गया है। अर्थ है इसका बाहर ले जाना, अर्थात घर से बाहर शिक्षा हेतु मठों में ले जाना। हमने आपको बताया था मठ उन जगह को कहते हैं जहां पर बच्चे को शिक्षा दी जाए, उन जगह को मठ कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। इसमें बौद्ध धर्म में शरणत्रयी मतलब शरणागति कहते हैं, जिसे कि हम जो गुरु बोलेंगे उसका हम आदर करेंगे और उन शब्दों का हम लोग पालन करेंगे। तो इसमें 3 प्रमुख प्रण होते हैं। प्रवज्जा संस्कार के दौरान गुरु के सामने खाए जाने वाले 3 प्रण, जैसे कहते नहीं शपथ लो, तो ऐसे ही बौद्ध शिक्षा प्रणाली में 3 प्रण लिए जाते हैं। कौन कौन से हैं? पहला है बुद्धम शरणम गच्छामि, दूसरा है धम्मम शरणम गच्छामि और तीसरा है संघम शरणम गच्छामि। ये 3 प्रण हैं जो गुरु के सामने जाकर लिए जाते थे। आगे बढ़ते हैं। मठ की शब्दावली देखते हैं। मठों में रहकर शिक्षा लेने वाले छात्र को कहा जाता था श्रमण या सामनेर। वे शिक्षक
जो मठों में रह के शिक्षा ग्रहण करते थे उन्हें श्रमण या सामनेर कहा जाता था। और शिक्षकों को क्या कहा जाता था? तो शिक्षकों को उपाध्याय या उपाध्याय, यह शिक्षकों को कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा की संरचना कैसी थी? एक नजर डालते हैं शिक्षा की संरचना पर। प्राथमिक शिक्षा कैसी थी? स्थिति इसकी थी बिल्कुल निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा दी जाती थी। पाठ्यक्रम, पठन एवं लेखन की शुरुआत इसमें होती थी प्राथमिक शिक्षा में। और प्रमुख पोथी क्या थी? मुख्य जिसके द्वारा शिक्षक को शिक्षित किया जाता था। जैसे कि वैदिक कालीन में हम लोग वेदों का ज्ञान देते थे, उसी तरह बुद्ध शिक्षा प्रणाली में हम लोग सिद्ध रस्तु का ज्ञान देते हैं, जिसमें कुल 49 अक्षर होते थे, 49। ठीक है। उच्च शिक्षा की स्थिति क्या थी? यहां पर शुल्क लिया जाता था। जहां पर प्राथमिक शिक्षा में शुल्क नहीं लिया जाता था, तो बौद्ध सम्मति में यहाँ पे उच्च शिक्षा के लिए शुल्क लिया जाता था। आगे बढ़ते हैं। भाषा का ज्ञान और प्रकार। शिक्षा का माध्यम शुरुआती स्तर में प्राकृत भाषा थी, लेकिन बाद में यह बदलकर पाली भाषा का प्रयोग अत्यधिक हो गया। शिक्षा के प्रकार, जिस तरीके की हम लोगों ने वैदिक कालीन शिक्षा में पढ़ा था कि 2 तरीके के होते हैं, उसमें भी 2 तरीके का शिक्षा का प्रकार होता है। पहला होता है लौकिक, जो सांसारिक जीवन से जुड़ा हुआ होता है, और एक होता है पारलौकिक, जो आध्यात्मिक जीवन शैली से जुड़ा होता है। आगे बढ़ते हैं। अनुशासन के मार्ग। शरण त्रयी के अलावा, मतलब 3 शपथ जो हमने आपको बताया था, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि और धम्मम शरणम गच्छामि, इनके अलावा मठों में रहने वाले छात्रों को 10 वचन लेने होते थे। इसे 10 शिक्षा पदानी कहते हैं। उन 10 वचन को शिक्षा पदानी कहते हैं। तो वो 10 वचन क्या थे, आइए जानते हैं। ये है वो 10 शिक्षा पदानी। पहला है अहिंसा। अहिंसा का समर्थन करना। दूसरा है सत्यवादिता, हमेशा सच की राह पर चलना, सच बोलना। तीसरा है शुद्ध आचरण, जो भी आचरण हो वह शुद्ध हो। चौथा है सही मात्रा में भोजन, मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ अगर अत्यधिक प्रिय है तो आप उसको अधिक ग्रहण कर लें, नहीं, अल्प मात्रा में उतना ही भोजन ग्रहण करें जितना आपके शरीर को जरूरत है, तो सही मात्रा में भोजन। पांचवा है मादक पदार्थों से दूरी, शराब वगैरह का सेवन बिल्कुल ही वर्जित था। छठवां है निंदा ना करना, किसी की भी निंदा करने पर जोर नहीं देते थे और निंदा करना बहुत ही गलत माना जाता था। सातवां है सादगी भरा जीवन व्यतीत करना, मतलब ज्यादा दिखावा ना करना, अपना उतने ही लिमिटेड सोर्स यूज करना जितनी आपको आवश्यकता है, अत्यधिक ना ग्रहण करना ना कंज्यूम करना, सादगी भरा जीवन व्यतीत करना। आठवां है नृत्य, तमाशे, समारोह आदि से दूर रहना, मतलब एंटरटेनमेंट से दूर रहना, केवल और केवल अहिंसा, सत्यवादिता और शुद्ध आचरण ग्रहण करना, जहां पर नृत्य, तमाशे और समारोह हो रहा हो ऐसी जगहों पर जाने में परहेज रखना। नौवां है दान में हीरे जवाहरात कीमती वस्तु ना लेना, अगर आपको कोई दान में हीरे जवाहरात या कीमती वस्तु दे रहा है तो इनकार कर देना, क्योंकि दान वही होता है जिससे आपका जीवन व्यतीत हो, ना कि आप दान में कोई अत्यधिक कीमती वस्तु का माया या मोह में पड़े।
तो इनका नकारा गया है कीमती वस्तुओं को। और लास्ट है दूसरों की वस्तु को इजाज़त के बिना ना लेना। इसे हम लोग चोरी भी कहते हैं, चोरी ना करना, चोरी ना करना। तो ये 10 तरीके के वचन थे जो लेने पड़ते थे। आगे देखते हैं। 12 वर्ष बाद जीवन का चौराहा, मतलब जीवन का चौराहा क्यों बताया गया है 12 वर्ष के बाद? जब आपकी 12 वर्ष की अवधि पूरी हो जाती थी शिक्षा की, उसके बाद आपके पास 2 मार्ग होते थे। या तो आप सांसारिक जीवन में लौट जाइए या आप आध्यात्मिक जीवन में लौट जाइए। घर वापस लौटना मतलब सांसारिक जीवन में लौटना, सामान्य जीवन जीना, या फिर आप मठ में रहकर आगे बौद्ध भिक्षु बनने के लिए शिक्षा लेना, या फिर आप बौद्ध मठ में रहो और आगे बौद्ध भिक्षु बनने के लिए तैयार हो। शर्त क्या होते थे? इसके लिए आजीवन ब्रह्मचर्य रहना अनिवार्य था। अगर आप मठों में रहेंगे तो आपको आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। उपसंपदा संस्कार, ये क्या होता था? जो छात्र घर न लौटकर बौद्ध भिक्षु बनना चाहते थे उनका यह संस्कार किया जाता था। मतलब जो सांसारिक जीवन की मोह माया को छोड़कर मठों में रहने के लिए इच्छुक होते थे तो उनके लिए उपसंपदा संस्कार का पालन करना बहुत ही ज्यादा अनिवार्य था। अनिवार्य ज्ञान, सामान्य वही खाता का ज्ञान होता था इसमें। बौद्ध धर्म के 3 ग्रंथ में से अभिधम्म पिटक तथा विनय पिटक का ज्ञान होना आवश्यक होता था। आगे देखते हैं। मठों के विकास और पतन। स्टेज 1। शुरुआत में स्त्री शिक्षा पर मनाही थी। यहाँ पे स्त्री शिक्षा स्टार्टिंग में नहीं थी, बाद में स्त्री शिक्षा की अनुमति दे दी गई और यही कारण रहा मठों में स्त्री शिक्षा यति का प्रवेश ही अंततः मठों के पतन का कारण बना। तो यह था हम लोगों का बौद्धकालीन शिक्षा। अगर आपको हमारी बनाई हुई वीडियो पसंद आई हो और आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इस सीरीज की अगली वीडियो में अगले दिन। थैंक यू।